फ्रेंड्स, आई एम श्रीवानो फ्रॉम फ्यूचर कैपिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हम हमारे इस लेक्चर में देखेंगे एपीकल्चर क्या होता है और किस तरीके से होता है, बी कीपिंग क्या होता है। ये हम देख रहे हैं चैप्टर 9 में ही, स्ट्रेटेजी फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ऐसी स्ट्रेटजीज जो कि जिसके इस्तेमाल से हम फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, वो स्ट्रेटजीज जो है वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में भी एनिमल हस्बेंड्री देखा था, एनिमल ब्रीदिंग देखा था। वो भी ऐसी स्ट्रेटजीज थी जिससे फूड इन्हांसमेंट हो रहा था और लाइफ स्टॉक का इन्हांसमेंट हो रहा था। वैसे ही आज हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ फूड प्रोडक्ट भी मिलेगा बहुत अच्छी क्वालिटी का, साथ में हमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेगी जो कि कमर्शियल स्केल के ऊपर कमर्शियल इंडस्ट्री में यूज़ होती है। साथ ही लाइफ स्टॉक भी मेंटेन होगा, ठीक है, जो कि इल्डिंग में, पॉलिनेशन में भी बहुत अपना योगदान प्ले करते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं पार्ट 4, बी कीपिंग एपीकल्चर। एपीकल्चर क्या होता है? एपीकल्चर एक तरीके से जो बीज होती है, हनी बीज होती है, ठीक है, मधुमक्खियां जैसे कहते हैं, वो क्या करती हैं? मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, ठीक है, हनी बनाती हैं। फूलों का हमको बहुत अच्छे से पता है कि वो फूलों का रस चूसती है और उससे फिर वो अपना जो हाइट छट्टा होता है उसका, उसमें वो अपना शहद जो है वो इकट्ठा करती है, हनी इकट्ठा करती है और साथ ही साथ वैक्स भी प्रोड्यूस करती है। आज उसकी कीपिंग, बी कीपिंग जो है वो बहुत ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसका कमर्शियल स्केल पर यूज़ हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा बी कीपिंग भी फार्म बनाए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग हनी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो वैक्स निकलता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है और साथ में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी निकलते हैं जो कि कमर्शियल स्केल पर उसका इस्तेमाल होता है। साथ में वो मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन में, होम्योपैथी में और इंडिजियस मेडिसिन में भी वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, आज हनी के इस्तेमाल से बहुत सारी बीमारियां जो है वो क्योर हो रही है। बीमारियों को ठीक करने के लिए भी हनी, तरह तरह का हनी जो है, क्योंकि वो बहुत इजी इनटेक होता है, वो अच्छा मीठा होता है तो लोगों को बहुत पसंद आता है। साथ में हनी जो है वो इजीली ईडिबल है, ठीक है, तो खाया वो बहुत अच्छे से जा सकता है, किसी भी चीज़ में डालकर उसको खाया जा सकता है, हनी का इंटेक किया जा सकता है। इवन अगर हम चाहें तो हनी को बहुत अच्छे से ग्रीन टी में डालकर भी बना सकते हैं। दूसरे तरीके से भी हम उसको दूध में, पानी में, बहुत अलग अलग तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज बहुत सारा डिफरेंट वेराइटीज़ की, क्योंकि अलग अलग फ्लावर का अलग अलग हनी बनता है, ठीक है, तो अलग अलग फ्लावर से अलग अलग तरह का जब हनी बनता है तो वो हनी जो होता है वो बहुत मेडिसिनल पर्पस भी यूज़ किया जाता है। आजकल बहुत सारी बीमारियां जो है वो हनी से क्योर हो रही है। आइए देखते हैं कैसे। मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स, हाइव्स मीन्स वो हनी के जो छत्ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। इनका मेंटेन क्यों करा जाता है? ताकि हम हनी का और वैक्स का जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन कर सके। हनी इज अ फूड प्रोडक्ट, एक तरीके का फूड है जिसमें बहुत हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। यूज ऑफ द इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन बनाने में भी हनी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हनी को बहुत, क्योंकि हनी किसी भी चीज़ को खराब नहीं होने देता, ठीक है, तो हनी को बहुत अच्छे से मिलाया जाता है मेडिसिन में और उससे मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। बी वैक्स यूज इन मैनी इंडस्ट्रीज, बी वैक्स जो होता है, जो हनी से हमें वैक्स मिलता है, वो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। कुछ ना कुछ प्रिपरेशन के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है, मेनली कॉस्मेटिक्स और पॉलिशेस। जितनी भी पॉलिशेस बनती है, बहुत वेराइटीज की पॉलिश बनती है, वो पॉलिशेस बनाने में भी वैक्स का इस्तेमाल होता है, बी वैक्स का। हनी स्वीट एडिबल फ्लूइड है, एक तरीके का लिक्विड होता है ये। हनी जो है, शहद जो है, एक एडिबल फ्लूइड है जिसमें शुगर, वाटर, मिनरल, विटामिन, इवन अमाइनो एसिड, एंजाइम एंड पॉलेंस होते हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स, बहुत सारे डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी ये यूज होता है, रिलेटेड टू द डाइजेशन,
डिसेंट्री, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उन्हें हनी दिया जाता है। जिनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा नौशिया होता है या उल्टी आती है, जिनको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है उन्हें भी हनी दिया जाता है। स्टमक एंड लीवर एलिमेंट्स में भी हनी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उनको ठीक करने में, जो कि स्टमक में कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी तरीके का इन्फेक्शन भी होता है, तो हनी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वो हनी देकर उसको ठीक किया जाता है। अदर यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ द एपीकल्चर, हमने अभी तक दो तरह के यूजफुल प्रोडक्ट देखे। एक हमने देखा वैक्स और दूसरा देखा हमने हनी। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट थे, बट इनके अलावा भी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट हैं जो कि हमें बी कीपिंग से मिलते हैं, एपीकल्चर से मिलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोपोलिस प्रोपोलिस और पॉइजन, ये दो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है, प्रोपोलिस और पॉइजन। ये जो है ये आयुर्वेदिक मेडिसिन में और होम्योपैथिक प्रिपरेशन में बहुत इस्तेमाल होते हैं। बी फार्म आर स्टेब्लिश, बी फार्म जहाँ बनाया जाता है, स्टेब्लिश इन एनी एरिया वेयर अबेंडेंस ऑफ द वाइल्ड शब, इनको कहीं भी होते हैं। ये बहुत बार हमारे रूफ पे होते हैं, हमारे घरों के बरामदे में होते हैं, छत्ता जो है वो कहीं पर भी बन जाता है। तो इनको हम स्टेब्लिश कर सकते हैं उस जगह पे जहाँ पर वाइल्ड शब हो, फ्रूट्स हो, फ्रूट ऑर्चिड्स हो, कल्टीवेटेड क्रॉप हो, वहाँ इसको वहाँ के उस जो एरिया क्रॉप इज अवेलेबल इन द, उस एरिया में हम कर सकते हैं जहाँ से 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में वो चीज़ें, ये जो क्रॉप्स वगैरह है वो अवेलेबल हो। द बी हैव्स व्हेन कीपिंग इन द फील्ड ऑफ सनफ्लावर, जब हम इनको सनफ्लावर की फील्ड के अंदर अगर बी हैव्स को कीप करते हैं, जहाँ सनफ्लावर उगाए जाते हैं, सनफ्लावर की जहाँ खेती होती है, सनफ्लावर की जो फील्ड होती है वहाँ पे, या ब्रेसिका की या एप्पल की या पेयर की, इंक्रीज द पॉलिनेशन एफिकेसी, ये क्या कर देते हैं, पॉलिनेशन एफिशिएंसी जो है वो बढ़ा देते हैं ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की, एंड इम्प्रूव द ईल्ड, और ईल्ड जो है, जो कि हमें मिलती है, उनकी क्वालिटी जो ईल्ड मिलती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि बी जो होते हैं एक बहुत अच्छे पॉलिनेटर साबित होते हैं इन पर्टिकुलर फ्लावरिंग और फ्रूट फील्ड्स के लिए, ठीक है। टू टाइप की इनकी वैरायटी होती है, एक होती है लोकल और एक होती है एग्जॉटिक, ठीक है। जो लोकल वैरायटी है उसमें है एपिस सेरेना इंडिका, क्योंकि ये इंडियन वैरायटी है। एपिस डोरसाटा, ये रॉक या माउंटेन एरियाज में, रॉक के अंदर पाई जाती है। ए फ्लैरी लिटिल बी, यानी छोटी जो मधुमक्खियां होती हैं वो। एग्जॉटिक जो है वे बहुत लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल होता है। एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा जो है आज आज के ज़माने में ये बहुत एग्जॉटिक मानी जाती है, और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर बी कीपिंग में किया जा रहा है, क्योंकि ये एक तरीके से इटालियन बी है। और सेकेंड है एपिस एडोनोम सोनी, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी दो वैरायटीज होती है, लोकल और एग्जॉटिक। अब बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर हम उसका ध्यान रखें और उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट और सक्सेसफुल मेजर का हम मेंटेन करके चले, और ऐसे इम्पॉर्टेंट मेजर्स हम लेकर चलते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सक्सेसफुल बी कीपिंग में हेल्पफुल रहेगा। कैसे? नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट ऑफ बी, हमें एक तो बी के बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होना चाहिए, साथ में उसकी हैबिट के बारे में कि वो किस किस प्लांट को वो करेगी, किस कंडीशन में, किस एटमॉस्फेयर में वो रह सकती है, तो उनके हैबिट के बारे में हमें नॉलेज होना। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन, बहुत अच्छी लोकेशन हमको सिलेक्ट करना होगा फॉर द बी कीपिंग बी हाइव्स, जो उनके छत्ते होते हैं बी हाइव्स, बी फार्म बनाने के लिए हमें बहुत सुटेबल जगह जाओ जो उनके लिए बहुत अच्छी हो, जहाँ से उन्हें हर तरीके के शॉप्स और फील्ड जो है वो उन्हें मिल सके, ठीक है। क्योंकि वहां से वो उन्हें बहुत अच्छे से गेन करके फिर देन वो जो भी हैव्स के अंदर जैसे वो हनी बनाती है वो प्रॉपर वे में और बहुत अच्छी क्वालिटी का बना सकेगी। कैचिंग एंड हैविंग ऑफ शार्क, उनका कैच करना, कैसे उनकी कैचिंग हो रही है, कैसे उनको पकड़ा जा रहा है, और हैविंग मतलब कैसे उनको हैव्स के अंदर उनकी फार्मिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो
स्वॉर्म्स मतलब ग्रुप ऑफ बीज। ग्रुप ऑफ बीज जो होते हैं वही एक छत्ता बनाते हैं और उसी में ही हनी का प्रोडक्शन होता है। तो उनका कैचिंग और हैविंग का नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ बी हैविंग ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बारिश के सीज़न में या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उससे वो बी जो है वो मर जाएंगी, या फिर बारिश में उनका छत्ता जो है वो जो उनका बी हाइव है वो टूट जाएगा। तो उस कंडीशन में या बहुत सर्दी में वो कैसे सरवाइव कर पाएंगी। तो ऐसे ही हमें उनको हर सीज़न में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अकॉर्डिंग टू द सीज़न और अकॉर्डिंग टू द नीड हमें उनका मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी। उनका सही मैनेजमेंट और सही तरीके से हम उनकी बी कीपिंग जो है या एपीकल्चर जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। परफेक्ट हैंडलिंग, जो भी हैंडलर्स है उनकी हैंडलिंग बहुत परफेक्ट होनी चाहिए, अदरवाइज उनको बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है। कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्स, क्योंकि हनी का कलेक्शन और बी वैक्स बहुत इजी वे नहीं होता है, इसलिए उनकी हैंडलिंग होना, परफेक्ट हैंडलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हैंडलिंग में कुछ भी ज़रा सी कमी रहती है तो उस कंडीशन में जो हैंडलर्स होते हैं उन्हें किसी भी तरीके की क्षति पहुंच सकती है। तो उस कंडीशन में उनको पहले ट्रेन किया जाता है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी अभी बहुत चल रही है जो उनको ट्रेन करती है, अलग अलग तरीका बताती है, मैनेजमेंट सिखाती है कि किस तरीके से आप बी कीपिंग कर सकते हो और किस तरीके से बी कीपिंग करके आप बहुत अच्छे से इसका कमर्शियल स्केल के ऊपर इसकी इनकम कर सकते हैं। आजकल तो एक दूसरा सोर्स बन गया है हर फार्मर का बी कीपिंग। ठीक है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि बी कीपिंग करके हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट को इन्हांस कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी क्वांटिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आपको कोई भी क्यूरी हो, इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज आस्क मी। थैंक यू।